अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। बच्चे आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपना काम साथ साथ करते जा रहे होंगे। और बच्चों, अगर आपको कोई भी चीज़ या किसी भी काम की समझ ना आए तो वो हमसे आपने पूछ लेनी है, ठीक है? तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में कुरान मजीद का पेज नंबर 15 पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 16, ठीक है? जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? हमने पेज नंबर 15 में पढ़ा था कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है, और कुरान मजीद जो है वो किस महीने में नाजिल हुआ? कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुआ है। और कुरान मजीद के कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। और सूरतें कितनी हैं? कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं। अब आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 16। तो सब बच्चे यहाँ आज की डेट लिख लें। आज क्या डेट है? आज है 29 अप्रैल 2021 और दिन क्या है? जुमेरात। ठीक, अब आप लोगों ने तवज्जो के साथ पढ़ना है। सबसे पहली सूरत का नाम सूरह फातिहा है। कौन सा नाम है सूरत का? सबसे पहली सूरत का नाम है सूरह फातिहा। जब हम कुरान पाक खोलते हैं तो हमें सबसे पहले कौन सी सूरत नज़र आती है जिसे हम पढ़ते हैं? सूरह फातिहा। और उसके बाद सबसे आखिरी सूरत का नाम सूरह नास है। सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? सूरह नास। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत का नाम सूरह बकरा है, सूरतुल बकरा है। ठीक है, आपने याद रखना है कि सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। पहली सूरत सूरह फातिहा और सबसे आखिरी सूरत जो है वो सूरह नास है। जबकि सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है? सूरतुल कौसर। क्या नाम है? सूरतुल कौसर। आतिफ अब्बाजान, कुरान मजीद हमें क्या बताता है? अब्बाजान बेटा, कुरान मजीद अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत तो रहनुमाई के लिए उतारा। हम सब इंसान हैं ना, हम लोगों को नहीं पता था कि अपनी ज़िंदगी जो है वो हमने किस तरह गुजारनी है, हमें अपनी इस ज़िंदगी में क्या काम करने हैं, किन कामों से हमने बचना है, अल्लाह ताला को क्या पसंद है। तो हर बात जो है वो हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए समझाई। और आपको पता है कुरान मजीद किसके ज़रिए नाजिल हुआ है? वही के ज़रिए। अपना अल्लाह ताला ने हर पैगाम जो है वो वही के ज़रिए जो है वो हम पर, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, जो कि किताब कौन सी है? कुरान मजीद। उसमें अल्लाह ताला का हर पैगाम जो है वो मौजूद है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। वो चाहता है कि लोग गलत कामों से बचें, नेकी का रास्ता अख्तियार करें, सिर्फ उसकी बंदगी करें, मतलब उसी की इबादत करें। ये सब बातें कुरान मजीद में लिखी हुई हैं। आपको पता, हम कुरान पाक जो है वो अरबी ज़ुबान में है और हमें अरबी नहीं आती। जब भी कहा जाता है कि कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा जाए ताकि हमें उसका मतलब समझ आ सके। और आपको पता कुरान मजीद जो है वो अरबी ज़ुबान में क्यों नाजिल हुआ है? क्योंकि उस वक्त जो अरब के लोग थे, जो अभी अल्लाह ताला से नावाकिफ़ थे, उन्हें जो थे वो दीन इस्लाम का नहीं पता था, तो उस वक्त के जो लोग थे वो अरबी बोलते थे। तो इसीलिए जो कुरान पाक है वो किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? अरबी ज़ुबान में, ताकि उन लोगों को कुरान मजीद की समझ आ सके। कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां मिलती हैं कुरान मजीद का जब हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं? जिस तरह अलिफ लाम मीम, अलिफ अलग है, लाम अलग है और मीम अलग, तो तीनों जब मिल गए तो क्या अल्फाज बन गया? 3 हरूफ में जो है वो बन जाते हैं। और हमें कितनी नेकियां मिलेंगी? 30। ये किताब क़यामत तक
آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آخری آسمانی کتاب ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی نبی جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، اور نہ ہی کوئی قرآن جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ نازل کی جائے گی۔ تو تا قیامت تک انسانوں کو اسی جو ہے کتاب سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور آپ کو انشاءاللہ اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اپنے سب نے بہت اپنا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔